हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में राजस्थान एपीओ जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको एक ज़रूरी अपडेट है जो देने आया हूं। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ एक के बाद दो खबरें जो हैं वो उसको एपीओ के एग्ज़ाम को लेकर वायरल हुई है। और जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा है वैसा का वैसा अग्नि परीक्षा जो है वो होने वाला है एक स्टूडेंट का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, ठीक है? अटेंशन के साथ उसको जरा एक बार ऑब्जर्व है जो कीजिएगा और वो चीज़ कहेंगे आप लोगों से कनेक्ट होती है। मतलब कहते हैं कि धैर्य जो है वो एक इंसान में अक्सर होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो धैर्य है वो इंसान की अच्छी खासी परीक्षा है जो ले लेता है। अब ज़रा आपके सामने एक ये इमेज है, ज़रा इसको देखो तो आप। अब ये जो इमेज है ये क्या कह रही है कि पेशेंस इज नॉट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव वाइल वी आर वेटिंग। पेशेंस जो है वो आपके वेट करने की सिर्फ योग्यता नहीं है, ये भी डिसाइड करता है कि आप वेट करते समय कैसे बिहेव करते हैं। अब ये डायलॉग सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं के प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या क्या जो है यहाँ पर होने वाला है। नाउ अंडरस्टैंड, एक्चुअली हुआ ये है कि एग्जाम डेट एपीओ की प्रोबेबल आरपीएससी ने जारी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पौराणिक परंपरा को कायम रखा है कि भाई मैं एग्जाम पे टाइम नहीं कराएगा तो मैं नहीं कराएगा, है ना। इसने उसी परंपरा पे उसी पद चिन्हों पे चलते हुए आपके एग्जाम की डेट जो है वो ऊपर नीचे काफ़ी हद तक कर रखी है। यानी कि अब आपके सहायक अभियोजन अधिकारी का जो एग्जाम है तो प्रीलिम्स एग्जाम होने की जो संभावना है वो है आपकी 19 जनवरी 2025, यानी कि लगभग लगभग 8 महीने बाद में। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि साल तो गयो, 2024 का टाइम पीरियड तो वहां पे हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद में मेंस का एग्जाम उसके 6 महीने बाद में, यानी कि पूरी की पूरी द्विवार्षिक परियोजना है। और अगर कोई रिट पिटिशन वगैरह फाइल होगी तो त्रिवार्षिक त्रैवार्षिक है जो परियोजना बन जाएगी राजस्थान के एपीओ का ये एग्जाम। यानी कि भैया अब जो है एक तरफ तो एमपी ने झटके दिए जुडिशियल एस्पिरेंट को, एडीपीओ का रिजल्ट आया, कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कुछ कैंडिडेट रह गए, तो जो रह गए उनको एक और झटका मिला, और अब ये एक झटका आपके सामने और है ना। अब जरा इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि मतलब इतना सब कुछ ये क्या हो रहा है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं। जो भी करना चाह रहे हैं आप लोगों को तो अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि संसार में दुनिया के महासागर में दो ही रास्ते हैं, या तो धारा के साथ बह जाओ और या फिर साइड में आ जाओ। नहीं बैठ सकते हम लोग, विपरीत दिशा में जाकर जो है उस एंगल को डील नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अभी तो मेन मुद्दा मैं बताता हूँ। मेन मुद्दा ये तो एग्जाम डेट का है ही, आपका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट। मेन अभी तो जो है स्क्रीन पर देखिएगा आप इस पॉइंट को। यहाँ पर आपके सामने ये है बेसिकली किससे कनेक्टेड, मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सिलेबस को लेकर। अब ये आपके प्रीलिम्स का सिलेबस है, तो इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस जिस तरीके से मेंशन है जो कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके इंडियन पिनल कोड पूरा कोर्स में नहीं रहेगा, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें जो है सिर्फ वहीं आपके क्या है इस कोर्स में है जो होने वाली है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपके इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, आपके जॉइंट लाइबिलिटी के सिद्धांत, और ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी। यानी कि सिर्फ ऑफेंस के नाम पे दो ही चैप्टर डाले हैं। कौन कौन से, एक तो ह्यूमन बॉडी वाला जो चैप्टर है वो आपके बीच में आ रहा है, और एक आपके आ रहा है प्रॉपर्टी वाला चैप्टर। बाकी तो बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आईपीसी का सिर्फ इतना सिलेबस। अभी आता हूं मैं आपके मन के उस सवाल पर भी कि सर जब एग्जाम अब 2025 में होने वाला है, एग्जाम 2025 में होगा, तो फिर नए वाले कानून का क्या होगा, ये आपके मन में सवाल डेफिनेटली चल रहा होगा। चल रहा है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई अब 1 जुलाई के बाद एग्जाम होगा तो फिर ये अभी लोग ये पुराना सिलेबस काहे दे रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है कि नए कानून आने वाले हैं। मैं इसका जवाब भी आपको इस सेशन के एंड तक, आप 5 मिनट बने रहो, सारी बातें मैं आपके सामने डिस्कस है जो करता हूँ। जरा स्क्रीन पर वापस फोकस करो, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ये आपका सिलेबस। सीआरपीसी के भी क्या है, सारे के सारे 37 चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फिर उसकी पावर्स चैप्टर नंबर 3, फिर उसके बाद में अपीयरेंस को कंपेल करना, यानी कि बीच वाला चैप्टर गायब कर दिया, अरेस्ट वाला प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं है। फिर इसके बाद में सीधा आपके पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन की पावर, यानी कि बीच वाला प्रोविजन गायब कर दिया, 91 से लेकर
153 तक, जो आपके चैप्टर 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, उसको गायब कर दिया। फिर उसके बाद में चैप्टर 13, 14, 15, 16 हटा दिया, सीधा चार्ज फ्रेमिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। इसके बाद में सीधा ट्रायल का प्रोविजन आपके, और ट्रायल में सेशन ट्रायल नहीं है, आप नोट करना, यहाँ पे सेशन ट्रायल नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ मजिस्ट्रेट ट्रायल है जो देखने को मिलेगी, समिट ट्रायल आ जाएगी, बेल एंड बॉन्ड्स आ जाएगी। ये तो चलो अच्छी बात है कि भाई सेशन का जब कोई रोल है ही नहीं आपके एपीओ बनने में, तो फिर कहाँ है इसका जो है प्रोविजन पढ़ने में दिमाग लगाना। और एविडेंस में तो इन्होंने क्या किया है कि प्रिलिमिनरी पार्ट, रिलेवेंसी का सारा सेगमेंट यहाँ पर आपके बीच में जो आ जाएगा, और सीधा विटनेस, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ को गायब कर दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को गायब कर दिया, आपके जो एम्बिग्विटी का सेगमेंट था उसको गायब कर दिया, वो सब कुछ है जो यहाँ से हट चुका है। फिर SC/ST एक्ट के कुछ लिमिटेड चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट वाला हो रहा है और चैप्टर नंबर आपके 2 वाला हो रहा है, जहाँ पे एट्रोसिटी का डेफिनेशन वगैरह दे रखा है, वो पॉइंट यहाँ पर आपके बीच में क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है जो हो रहा है। फिर आर्म्स एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक सेक्शन इन्होंने मेंशन किया है, यानी कि प्रीलिम्स के सिलेबस को स्पेसिफिक किया गया। जुवेनाइल जस्टिस कानून पूरा नहीं पढ़ना है, अब आपको 1 से 26 सेक्शन ही देखने हैं। राजस्थान एक्साइज के अंदर भी मामले को थोड़ा लिमिटेड कर दिया, ये सेक्शन, उसके बाद 54 से 70। पॉक्सो के अंदर भी आपको ये सेक्शन पढ़ने हैं। फिर आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको यही पॉइंट है जो पढ़ना है। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन के जो आपके रेगुलेशंस वगैरह हैं उसके अंदर भी आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर लगभग पूरा है, कुछ एक सेक्शन को हटा दिया गया है, तो अब सेक्शन 2, 6 वगैरह इस तरीके से दे रखा है। फिर जनरल हिंदी मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रीलिम्स में वही आएगी जो आपको कहीं न कहीं कहाँ देखने को मिलती है, आरजेएस या जेलो के एग्जाम में देखने को है जो मिलती है, और इंग्लिश के अंदर भी लगभग आपके वही सेगमेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में आपके ग्रामर में कुछ खास चेंजेज है जो नहीं हुआ है। और आपका पेपर का क्राइटेरिया कैसे होगा, आप नोटिस करना, आपके पेपर के क्राइटेरिया को बिल्कुल आरजेएस की तरह कर दिया गया है। लॉ का 70% पोर्शन और 30% पोर्शन किसका, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव के सवाल आएंगे, और ये उसका सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है जो आया। अब जरा एक और बात सुनो जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पता है क्या कि प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस को तो इन्होंने कर दिया है शॉर्ट, अटेंशन, प्रीलिम्स के सिलेबस को कर दिया गया है शॉर्ट, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है क्या वो भी शॉर्ट किया गया है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि राजस्थान एपीओ के संबंध में है, और वो क्या है अब स्क्रीन पर देखिए। यानी कि आप एक एंगल से कह सकते हैं कि पैटर्न आरजेएस प्रीलिम्स के जैसा कर दिया गया एपीओ प्रीलिम्स का। अच्छा, आपको जानकारी होगी एपीओ एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है, बस एक वही चीज है जो हमको एपीओ की तरफ खींचे लेके जा रही है कि भाई चलो इंटरव्यू नहीं है तो कोई भेदभाव होने की संभावना, कोई पक्षपात होने की संभावना कम है ना, इसीलिए हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखो, मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूं। अब यहां पर ये है आपके मेंस का सिलेबस। आई होप आप स्क्रीन के ऊपर आप इसको विजिबली अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अब टोटल 6 पेजेज हैं जो मैं आपको आसानी से 1 बाय 1 जो है क्या करता हूं समझा देता हूं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस का जो सिलेबस आपके सामने रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई लॉ का 300 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट ऐसे टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, यानी कि 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 7 नंबर के सवाल है जो आ सकते हैं। और फिर आपके 50-50 नंबर का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो होता है। आपको पता है आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विस में तो क्या है कि भाई ये जो हिंदी इंग्लिश है उसमें सीधा ऐसे राइटिंग पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। ये पेपर थोड़ा आपको टफ है जो लगने वाला है। कैसे, जरा देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेकंड है वो आपके 12वीं यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। लेकिन जरा एक बार नीचे आते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। इंडियन पीनल कोड, अब देखो ये टोटल 11 कानून है, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, एससी/एसटी, आपके पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, आपके प्रोबेशन का बेनिफिट, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन के एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन के संबंध में जो आपके मेजर्स बना रखे, तो प्रिवेंशन और मेजर्स दोनों। 1992 वाला एक्ट भी कवर किया गया, 2022 वाला एक्ट भी है जो कवर किया गया। फिर ये आपकी हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया गया। देखो ये आपका पहला चैप्टर एक तरीके से, उसके बाद फिर किया गया एक पर्टिकुलर सेक्शन को, सेक्शन 5 को छोड़ दिया। इतनी दया दृष्टि भी क्यों दिखाई प्रभु, वो भी डाल देते। फिर 6 से 52 है, 53 से 75, 76 से 106, 107 से 120, यानी कि ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे क्या कवर हो रहा है आप नोटिस कीजिए,
121 से 124 ए आ रहा है, बीच में 125 और जो आर्मी वाले ऑफेंस थे ना, अबेटमेंट ऑफ आर्मी, जो आपके एक तरीके से म्यूटिनी, असॉल्ट, इनसबॉर्डिनेशन वगैरह, वो सारे ऑफेंस हट गए। तो आर्मी का चैप्टर इन्होंने यहाँ से हटा दिया। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एज इट इज पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पे। फिर ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट वो हटा दिए गए। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सर्वेंट का वो मेंशन है जो कर दिया। पब्लिक जस्टिस के ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस कवर किए गए, कुछ एक को छोड़ के। अब ये 191 से 195 पे, फिर 196 से 200 छोड़ दिया, 201 को कवर किया, 212। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्शन को फोकस किया गया। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर 11 आपके कवर नहीं किया गया है। फिर आपके ये जो चैप्टर 14 है वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। बीच में जो कॉइन और गवर्नमेंट का चैप्टर 12 था वो हट गया। वेट एंड मेजर्स का चैप्टर था वो हट गया। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी टोटली पूरा का पूछा जाएगा। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखो चैप्टर 18 हटा दिया गया जो आपके डॉक्यूमेंट के संबंध में। तो यहाँ पे जो सिलेबस आ रहा है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा कट शॉर्ट है जो हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो भाई टोटल 17 नंबर है, जबकि टोटल 23 चैप्टर है आईपीसी के अंदर। सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में भी आपको सेम चीज़ थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल इन्होंने भी कोई कम कवरेज नहीं कर रखा है ना। टोटल 32 पॉइंट है जो दे रखे हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मिस्केलिनियस वाला चैप्टर कहाँ से कहाँ है, 474 से 484, उसमें से सिर्फ एक सेक्शन आपको पढ़ना है 482। फिर आपके जैसे लिमिटेशन 4 से ये पूरे के पूरे सारे सेक्शन कवर करवा रहा है। अच्छा अब देखो आपके जो 451 से लेकर स्पेसिफिकली मान लो कोई पार्ट था 451 से 459, वो चैप्टर इन्होंने हटा दिया, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आपके इररेगुलरिटी वाला चैप्टर वो हटा दिया 460 से 466। तो एक तरीके से चैप्टर 34 35 हट गए। उसी तरीके से कई सारे छोटे बड़े चेंजेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। सपोज करो कि आप बात करते हैं यहाँ पर आपकी अरेस्ट वाला चैप्टर, तो पूरा कवर किया गया है ना। आपके जहां पर प्रीलिम्स में अरेस्ट चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया था, लेकिन मेंस में इसको कवर कर दिया। इसके अलावा आपके ये जैसे बाकी चैप्टर्स को भी लगभग इन्होंने कवर कर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कवर हो गया, जुरिस्डिक्शन सारा का सारा ले लिया, कॉग्निजेंस वाला चैप्टर पूरा आ गया, आपके कंप्लेन वाला मामला पूरा आ गया, इश्यू ऑफ प्रोसेस, चार्ज, फिर सेशन की जो ट्रायल है वो मेंस में पूछी जा रही है, मजिस्ट्रेट की ट्रायल, फिर समरी ट्रायल, फिर आपके जैसे यहाँ पे समन केस की ट्रायल, समरी ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, वो सारा सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को है जो मिल रहा है। थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं कि लड्डू खिलाने का काम है जो यहाँ पर किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी ऑलमोस्ट कवर है, सिर्फ कुछ सेक्शन को छोड़ा गया है, नेगेटिव लिस्ट है जो यहाँ पर दी गई है। खैर चलो, अब ये तो सारी बातें अपनी जगह पर है ही, ये आप ऑब्जर्व कर ही लोगे। मेन जो कैंडिडेट्स को झटका लगा है वो इसके लैंग्वेज पेपर को लगा है। अब आप लैंग्वेज पेपर में इस बात को ऑब्जर्व करना कि लैंग्वेज पेपर के इन्होंने झटका कैसे दे रखा है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने हिंदी और जो इंग्लिश है उसके तहत कई नई चीज़ों को जोड़ दिया। अब वो आपसे मेंस के पेपर में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये आपके सम शुद्ध एक समान सुनाई देने वाले अलग अलग अर्थ वाले शब्द है ना, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन, फिर आपके जो प्रिसाइज राइटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संक्षिप्तीकरण, ये पूछा जाएगा। कार्यालय पत्र के संबंध में थोड़ा आपको ड्राफ्टिंग का तैयारी भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में निबंध भी पूछ लिया। इनका बस चलता तो और कुछ भी बचा है तो वो भी पूछ लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दया जग गई। लेकिन एक बात है कि मेंस के अंदर आपके संधि वंदी का कोई लेना देना है जो नहीं है। लेकिन वहीं पर जब आप प्रीलिम्स के सिलेबस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रीलिम्स में क्या यहाँ पर संधि वगैरह है? बिल्कुल है ना। आपके सानिध्य में इन्होंने प्रीलिम्स में संधि दे रखी है, मेंस में है जो नहीं है। फिर जनरल इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर भी आपके सामने जो चेंजेज आ रहे हैं वो, अब देखो जनरल इंग्लिश को 3 पार्ट में कर दिया। पहला पार्ट ग्रामर है, ये लगभग वही सेगमेंट जो पहले है। आपके पार्ट बी में कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और ट्रांसलेशन डाल दिया, फिर लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग वगैरह। देखो इन्होंने हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड किया नहीं, बट हिंदी भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। निबंध लेखन अलग हो गया, ठीक है। फिर आपके ये इस तरीके से मान लो कोई भी लेटर राइटिंग करना वगैरह वो अलग हो गया, या ट्रांसलेशन वगैरह ये एक अलग पार्ट हो गया, और हिंदी व्याकरण ये अलग पार्ट है जो हो गई। तो कुल मिला के 50-50 मार्क्स का जो ये आपका सिलेबस है इसको कवर करने में बहुत पसीने हैं जो छूटने वाले हैं, एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन समय भी आपके पास में दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना, फिर से मैं आपको वही इमेज दिखा रहा हूं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, क्या कि धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस के बिना काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। आपसे इतना ही कहूँगा
कि इस एग्ज़ाम को साइड बाय साइड डेली 2-2 3-3 घंटे चलाते रहो, है ना। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ कि सर नए कानून को पढ़ें या क्या करें, ठीक है। तो इसका जवाब भी आपके पास में। उससे पहले जरा अनअकैडमी की ये वाली न्यूज़ एक बार देख लीजिए। कौन सी न्यूज़? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि आपके पास में अप्रैल 30 नहीं 5 मई तक, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 मई इसकी डेट बढ़ चुकी है, 5 मई तक आप जो है ना इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो भैया आपकी द्विवार्षिक परियोजना है, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि 12 मंथ का एक सेगमेंट समझ के चलो, है ना। और फिर आपको जो सूटेबल लगे उसको ईएमआई में कंट्रोल करके रेगुलर क्लास अटेंड करो। रेगुलर क्लास आपको अटेंड करना चाहिए। लिंकिंग कोड इसलिए डालना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको आपको डिफेंड कर सकूं, और दूसरा आपको सारे के सारे लिंकिंग कंटेंट का सॉफ्ट कॉपी एक्सेस मिल सके। अब एक बात अब जरा अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखो 50% बेनिफिट है, एनकैश कर सको तो जरूर कीजिए। नाउ अंडरस्टैंड द मेन सेगमेंट। अब नए कानून आएंगे कि नहीं आएंगे, तो देखो ऐसा है, अब ये बड़े प्यार से सेक्शन स्विचिंग टेबल बनाई थी। अब मैं आपको कहने वाला हूं कि समय आ गया है सेक्शन स्विचिंग टेबल्स को यूज करने का। ये जो इन्होंने सिलेबस टुकड़ों टुकड़ों में दिया है ना कि ये सेक्शन है, ये सेक्शन छोड़ देना है, नया कानून तो पढ़ना पड़ेगा देवी और सज्जनों, ठीक है जी। नया कानून तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने जैसे आज लेटर निकाला है ना, तो ये क्या करेंगे, 1 जुलाई बाद में ऐसा एक आधा प्रेम पत्र और निकाल देंगे और बोल देंगे कि भाई जहां पे भारतीय दंड संहिता है या तो वहां पे भारतीय न्याय संहिता समझा जावे, और या फिर भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता दोनों समझा जाए, जैसे केरला ने कर रखा है जुडिशियल एग्जाम के अंदर। लेकिन आएगा तो नया कानून, क्योंकि 1 जुलाई के बाद मैं आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं, 1 जुलाई के बाद अगर किसी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर पुराना कानून पूछा जाता है तो वो रिट का मैटर बनता है। अब आरजेएस को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें मारने वाला भी और ताड़ने वाला दोनों एक ही है, तो हाईकोर्ट तो अपनी बात मानेगा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट खुद ही एग्जाम करा रहा है। लेकिन आरपीएससी की बैंड हाईकोर्ट बहुत अच्छे से बजाता है, आप इतिहास उठा के देख लो, है ना। तो ऐसे केस में वहां पे हो सकता है कि कोई पॉलिसी आ जाए, इसका जवाब है जो मिल जाए। सो बी प्रिपेयर्ड। न्यू लॉस आपको तैयार करने हैं, ये मेरा आप लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये आप भी जानते हो कि जब कानून लागू हो चुका है अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, उसको इम्प्लीमेंटेशन के पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, तो संभावना ही नहीं है कि आपसे पुराना कानून पूछा जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, राजस्थान के ऑलमोस्ट लगभग हर पुलिस थाने में नए वाले कानूनों की एक कॉपी भेजी गई है सरकार के द्वारा, ताकि पुलिसकर्मी इसको लेके अपडेट करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, और 1 जुलाई एक आप समझ लो मील का पत्थर है। अब सरकार का ही पूरा परिवर्तन हो जाए तो भैया वो तो अलग ही बात है, कानून परिवर्तन हो जाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये चीज़ आपके आनी तय है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और भी आपका कोई कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या @तनसुख सर पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। और भी कई सारी जानकारी इसके बारे में करते रहेंगे अपन, और घबराना नहीं है। आरजेएस का एग्ज़ाम अपनी डेट पर ही होगा, एपीओ एग्ज़ाम अब आपके किस्म हुआ, लेकिन आपको रेगुलरिटी उसमें भी बना के रखनी चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, शुभ रात्रि, गुड नाइट।